Friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian polity and today we are discussing about fundamental rights. जो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 32, 33, 34 और 35। इससे पहले जो भी हमने डिस्कशन किया है वो सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कीजिए। और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज है इंजीनियर्स डे, इसलिए आप सभी लोगों को हैप्पी इंजीनियर्स डे। जो भी इंजीनियर्स हैं उन सभी लोगों को। आज हम देखते हैं आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। आर्टिकल 32 को जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल हमारा फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। जो आर्टिकल है आर्टिकल 14, 15, 16 सभी जो आर्टिकल है उस सभी आर्टिकल को कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है? आर्टिकल 32। अगर आपका कोई भी आर्टिकल अगर जो है राइट है वो वायलेट किया तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है उसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा गया है। मतलब आपका राइट को ये बरकरार रखता है। इट कन्फर्म द राइट टू रेमेडीज़ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एन एग्रीड सिटीजन। ये एनफोर्समेंट करता है फंडामेंटल राइट ऑफ एग्रीड सिटीजन। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट आर्टिकल 32 इज़ द बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आर्टिकल 32 ये बेसिक फीचर है, हेंस इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये कि एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके नहीं ले जा सकता। इसलिए आर्टिकल 32 क्या है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बेसिक फीचर्स भी है। इट कंटेन द फॉलोइंग 4 प्रोविजन। इसमें 4 प्रोविजन है। द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर आपका कोई भी राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इश्यू द डायरेक्शन और ऑर्डर और रीट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो डायरेक्ट इशू करती है डायरेक्शन, कोई ऑर्डर है रीट कौन कौन सा हेबस कार्पस, मैंडामस, सर्शियोराई, को वारंटो, हिबस कार्पस, ये जो रीट्स है 5 रीट्स ये सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकते हैं एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट के लिए। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर एंड राइट ऑफ ऑल काइंड। अभी सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्शन ऑर्डर और रीट्स इशू कर सकते हैं। इसके बाद ही पार्लियामेंट दूसरे कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है। एनी अदर कोर्ट डज नॉट इंक्लूड हाई कोर्ट बिकॉज आर्टिकल 226 हैज़ ऑलरेडी कन्फर्म दिस पावर ऑन द हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट को अंडर आर्टिकल 226 के अंदर ये पावर ऑलरेडी है। द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट है ये सस्पेंड नहीं कर सकते एक्सेप्ट केस का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है। इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द राइट कैन बी सस्पेंड बाय प्रेसिडेंट। जो आर्टिकल 32 मतलब ये आर्टिकल जो 32 है सुप्रीम कोर्ट को जाने के लिए वहाँ सस्पेंड किया जा सकता है। कब? नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 359। इसके अलावा ये आर्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता और आपसे अलग नहीं किया जा सकता। ओनली द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एनफोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32। और जो भी फंडामेंटल है सिर्फ यही गारंटी करती है कॉन्स्टिट्यूशन, ये एनफोर्स करते हैं अंडर आर्टिकल 32। एंड अदर राइट लाइक नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टैट्यूटरी और कस्टमरी राइट ये इसमें इंक्लूड नहीं है। द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इज़ द सिनको नॉन एब्सोल्युटली नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ राइट। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तभी ये अंडर आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकते, नहीं तो नहीं। ये रहा आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर आपको फंडामेंटल राइट दिया, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने में तो उस राइट का कोई यूज ही नहीं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये आर्टिकल दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपका कोई भी राइट्स वायलेट होगा तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आपको राइट वापस लेने के लिए। तो आर्टिकल है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है कि टेम्पोर द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और अब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, पार्लियामेंट्री फोर्स, पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस एंड एनालॉगस फोर्स। ये पार्लियामेंट को पावर देती है कि जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है, वो उनको लिए अवेलेबल नहीं। किन लोगों के लिए? मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, पार्लियामेंट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एंड एनालॉगस फोर्स, इन सभी लोगों से इस राइट को अलग करती है। The object of this provision to ensure the proper discharge of their duties and maintenance of discipline among them.
ये इसका प्रोविज़न क्यों दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि जो लोग हैं वो प्रॉपर डिस्चार्ज करें अपनी ड्यूटी से और डिसिप्लिन अमंग मेंटेनेंस करने के लिए ये आर्टिकल 33 प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कौन किसके लिए पावर है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, ताकि स्टेट लेजिस्लेचर द पावर टू मेक लॉ अंडर 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन अ पार्लियामेंट नॉट ऑन अ स्टेट लेजिस्लेचर। Any such law made by parliament cannot be challenged in any court on the ground of contraction of any of the fundamental law। अगर कोई भी लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट ये कि आपको ये राइट फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे आप डायरेक्टली कोर्ट में जाकर इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये आपका फंडामेंटल राइट ले रहा है। ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट करके आपसे फंडामेंटल राइट ले सकती है आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स से। द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑल्सो कवर नॉन कम्बेटेंट एम्प्लॉय ऑफ द आर्म्ड फोर्स सच एज बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक्स, कुक्स, जो बूट मेकर, टेलर इटीसी जो काम करते वर्क करते आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स जो बार्बर इटीसी, उनके लिए भी ये जो प्रोविज़न है वो अप्लाई है। ये रहा आर्टिकल 33। नेक्स्ट आर्टिकल है 34। आर्टिकल 34 क्या करता है कि इट प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फाइल मार्शल लॉ इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स। मार्शल लॉ आर्टिकल 34 का मतलब क्या है, मार्शल लॉ अगर किसी भी एरिया में एनफोर्स है तो आपको फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। द एक्सप्रेशन मार्शल लॉ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट इट लिटरली मीन्स मिलिट्री रूल। जो मार्शल लॉ इसका एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, लेकिन नॉर्मल जो मार्शल लॉ इसका मतलब क्या था, मिलिट्री रूल। द मार्शल लॉ इज इम्पोज अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। ये कब इम्पोज कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल वार, इन्वाजन, इंसरसेक्शन, रिबेलियन, राइट्स और एनी वायलेंट रेजिस्टेंस टू लॉ। इंडिया में अब तक एक बार भी मार्शल लॉ नहीं एनफोर्स किया गया है। आर्टिकल 34 एम्पावर द पार्लियामेंट टू आइडेंटिफाई, compensate any government servant or any other person for any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area where martial law is in force. The act of indemnity made by the parliament cannot be challenged in any court on the ground of contraction of the any of the fundamental law। जो पार्लियामेंट एक्ट बनाती है आर्टिकल 34 के अंदर, उसको आप कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल लॉ। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है, इट लेड डाउन द पावर टू मेक अ लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट शैल वेस्ट ओनली इन अ पार्लियामेंट एंड नॉट इन अ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 35 क्या करते हैं, जो भी इफेक्ट है फंडामेंटल राइट्स को, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी कौन ला सकता है, पार्लियामेंट। और जो पहले जो चाइल्ड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिंग है, उसके लिए कोई लॉ बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, ताकि स्टेट लेजिस्लेचर पावर टू पार्लियामेंट ओनली टू मेक लॉ। ये आर्टिकल 35 कहता है कि फंडामेंटल राइट के लिए सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री लॉ बना सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो पूरे इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है, इसका मतलब सभी स्टेट के लोग के लिए। तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाए तो अलग स्टेट का अलग रूल्स रहेगा, इसलिए पार्लियामेंट ही सिर्फ लॉ बना सकती है। प्रिस्क्राइबिंग रजिस्ट्रेशन एज अ कंडीशन ऑफ सर्टन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन स्टेट, यूटी, लोकल और एनी अथॉरिटी। पार्लियामेंट ये प्रिस्क्राइब कर सकती है आप उसी स्टेट को रहना चाहिए कि जिस स्टेट में आप एम्प्लॉयमेंट ले जाने वाले। एम्पावरिंग कोर्ट दैट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के छोड़ को दूसरों कोर्ट को डायरेक्शन जो इशू है वो डायरेक्शन ऑर्डर और रिट के लिए एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए इशू कर सकते हैं अदर देन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। रेस्ट्रिक्टिंग और अब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स। और आर्टिकल 33 भी हमने डिस्कशन किया, फंडामेंटल राइट उनके लिए अवेलेबल है, किनके लिए, आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स। और नेक्स्ट जो सर्वेंट है उनको लिए भी यह अप्लाई नहीं है। और पार्लियामेंट ही सिर्फ जो ऑफेंस के लिए कुछ पनिशमेंट है उसके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लॉ, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। और जो भी मार्शल लॉ उस एरिया में जो भी लॉ बना सकती है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। आर्टिकल 35 एक्सटेंड द competence of the parliament to make a law on the specified matter even in those matters which may fall within the sphere of state legislature। आर्टिकल 35 ये भी कहा कि अगर कोई भी मैटर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर ही आ गए तभी भी फंडामेंटल राइट के तहत जो भी लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट भी बना सकती है, ताकि स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। आज तक हमने फंडामेंटल राइट तक के 6 वीडियो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट के सभी आर्टिकल 1 बाय 1 देख लिए। आज हम देखेंगे कंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। The fundamental rights, despite having a lot of exception and restriction and lack of permanency, are a crucial part of the Constitution of India.
फंडामेंटल राइट में लॉट ऑफ एक्सेप्शनल है, हमने देखा कि फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट ऐसा करके सभी आर्टिकल में, और रेस्ट्रिक्शन भी है और परमानेंसी भी है, जो पार्लियामेंट्री लॉ बनाकर ले भी सकते हैं फंडामेंटल राइट। लेकिन इसके लिए एक्सेप्शन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये फंडामेंटल राइट क्रूशियल है कॉन्स्टिट्यूशनली। इसका रीज़न क्या है, इट प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर द मटेरियल एंड मोरल प्रोटेक्शन ऑफ मैन एंड इंश्योर द लिबर्टी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये प्रोवाइड करते लिबर्टी एवरी इंडिविजुअल के लिए, और ये दिस राइट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड ऑल्सो स्ट्रेंथन द नेशन ऑफ इंडिया सेकुलर स्टेट। और ये माइनॉरिटी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, और ये स्ट्रेंथन करते हैं जो नोशन ऑफ इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।